सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। अभी जो है चातुर्मास शुरू होने वाला है, तो काफ़ी भक्तों को जिनको ये कन्फ्यूज़न रहती है कि चातुर्मास होता क्या? हर 4 महीने में तो लगता ही है चातुर्मास नियम। तो चातुर्मास क्या है? 4 महीने के समय की जो अवधि होती है, उसे चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी के बीच का जो समय होता है, वो चातुर्मास से कहलाया जाता है। अब चतुर्मास से जो है ना, ये हर साल जो है ना देवशयनी से इसके टाइम के बीच का ही ये काउंट होता है। अब काफ़ी भक्तों का ये कहना होता है कि चतुर्मास 4 महीने के लिए क्यों लगता है? अब 4 महीने के लिए क्यों लगाया जाता है, इसके लिए भी 3 पौराणिक कथाएँ हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण के अनुसार 3 कथाएँ हैं जो इसकी पौराणिक हैं, जिसमें चतुर्मास की महिमा बताई गई है कि चतुर्मास से क्यों लगता है। चतुर्मास के नियम जैसे कि जो होते हैं उसमें निषेध होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, अगली वीडियो में। अभी आपको मैं चतुर्मास से क्या रहस्य है जो चतुर्मास से लगता है। सबसे पहली तो चतुर्मास से देखिएगा इसलिए लगता है, मतलब कि भगवान नारायण जो हैं, उन्होंने शंखचूड़ का वध किया था। जब शंखचूड़ का वध उनसे 5000 वर्षों तक चलता रहा, चलते के बाद में प्रभु फिर विश्राम के लिए गए थे। सभी देवी देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि आप विश्राम कीजिए। जब विश्राम के लिए उन्हें कहा गया तो वो 4 महीने की योग निद्रा में चले गए थे। तो यानी कि इसीलिए सबसे पहले कि शंखचूड़ का वध किया था उन्होंने, तो इसलिए 4 महीने की जो है वो योग निद्रा में रहते हैं। सभी के आग्रह पर वो 4 महीने योग निद्रा, तब इसका भार जो है वो पिताश्री सँभालते हैं हमारे। तो पिताजी जो है ना, वो भार वो मतलब कि जब तक 4 महीने संचालन पिताजी करते हैं। तो 4 महीने इसीलिए सबसे पहले तो यज्ञ की वध किया था, इसीलिए वो योग निद्रा में रहते हैं। अब दूसरी हमारी जो पौराणिक कथा है, ये भी कहा जाता है कि वामन अवतार जब प्रभु का हुआ था, तो जैसे उन्होंने राजा बलि से जैसे कि स्वर्ग नाप लिया था, तो इस तरीके से जब उन्होंने तीसरा पग रखने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा था कि आप प्रभु मेरे सिर पर रख लीजिए। जब उन्होंने सिर पे पग रखा था उनके, तब उनसे ये कहा गया था कि मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मांगो राजा बलि तुम्हें क्या चाहिए। तब उन्होंने प्रभु की शरण में ही रहने के लिए कहा था, और ये कहा जाता है पुरानी कथा के अनुसार कि राजा बलि ने तब कहा था, जैसे उनके सिर थे तो पाताल में चले जाते हैं, तो पाताल लोक में जब चले जाते हैं श्री हरि, तो उन्हें ये कहा जाता है कि राजा बलि ने जो है ना, माता लक्ष्मी ने जब उनसे आग्रह किया था कि क्या, तो आपको क्या चाहिए मांगो, क्या मतलब कि वही चीज़ें आपको जो है ना मिलेगी। तब उन्होंने कहा था कि आप जो है 4 महीने पाताल लोक में निवास करें। तो इसीलिए श्री हरि प्रभु जो है 4 महीने पाताल लोक में निवास करते हैं। ये दूसरी पौराणिक कथा है। तीसरी हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार एक कथा और है कि जो हमारे श्री हरि प्रभु हैं, उन्होंने योग निद्रा माता है, उन्होंने कहा था कि आप मुझे मतलब कि अपने शरीर में कहीं पर भी वास दें। तो उन्होंने बोला हाथ में चक्र है, त्रिशूल है, सब कुछ है मेरे हाथों में। तो उन्होंने माता ने योग निद्रा माता ने उन्हें कहा, जब उनसे आग्रह किया, उन्होंने बोला सभी रूप से तो मैं परिपूर्ण हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे से भक्ति से बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रसन्न हुआ, तो वो उन्हें आँखों में स्थान देते हैं। इसलिए एक मान्यता ये भी है कि 4 महीने जो है ना श्री हरि वो मतलब योग निद्रा माता जो है ना, उनमें निवास करते हैं। इसीलिए जो है ना, वो योग मतलब कि 4 महीने के लिए निद्रावस्था में चले जाते हैं। 3 पौराणिक कथाओं के अनुसार अलग-अलग मतलब की मान्यता बताई गई है, जो कि मैंने आपको बता दी है। अब जब तक 4 महीने तक नारायण जी जो है ना योग निद्रा अवस्था में रहेंगे, तब तक पिताजी उनका कार्यभार सँभालते हैं। तो 4 महीने पिताजी कार्यभार सँभालेंगे, संचालन वही करेंगे, लेकिन ऐसे में कोई भी धार्मिक जो कार्य होते हैं, वो पूर्ण नहीं होते हैं। शादी-विवाह, गृह प्रवेश हो गया, ये सब चीज़ें, नए वाहन वगैरह इत्यादि नहीं लेते हैं लोग। जो भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, वो लोग नहीं लेते। चा चातुर्मास से जब खत्म हो जाता है, देवउठनी एकादशी आती है, तब से ही लोग जो है ना अपने जो भी शुभ कार्य होते हैं वो शुरू करते हैं। कोई भी शुभ कार्य तभी से शुरू होता है। तो इसीलिए 4 महीने तक जो है ना, 3 जो मैंने लीलाएँ बताई है, इसके अनुसार ही चतुर्मास से नियम जो है ना लगता है, और सभी लोग इसका पालन भी करते हैं।
कैसी लगी आपको जानकारी ज़रूर बताइएगा। सभी भक्तों को राधे राधे।